नमस्कार दोस्तों, निषाद मंथन न्यूज में राजेश बिंद लहरी जी का स्वागत है। आज हमारे साथ रूबरू हुए हैं, ये भारत माता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो मैं एक्चुअली जो पार्टी है उसके बारे में जानना चाहता हूँ। जो भारत माता पार्टी है, उद्देश्य क्या है इसका, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं निषाद मंथन के तमाम देखने वालों को, जानने वालों को और आपको भी अपने तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूं। श्रीमान जी, आपने कहा कि भारत माता पार्टी का उद्देश्य क्या है। भारत माता पार्टी इस देश में सही ढंग से, सही मायने में लोकतंत्र कायम करना चाहती है। असली लोकतंत्र क्या है, यह भी प्रश्न उठता है कि असली लोकतंत्र क्या है। आजादी इतने दिनों से मिली है, हमारा देश संविधान पर चल रहा है। जितनी भी पार्टियां आई हैं, उन्होंने कहा कि गरीबी मिटाओ, गरीबी हटाओ। सबने नारा दिया कि गरीबों के लिए काम करना है। इसके बावजूद भी इतने सालों के बाद, जबकि भारत की अपेक्षा दूसरे देशों में जो बाद में आजाद हुए हैं, जापान कहां चला गया, चाइना कहां चला गया, आज भारत से उनकी व्यवस्था कितने आगे है, विकसित देश हो गए। तो अभी तक भारत माता पार्टी की तरफ से हम यह नहीं मानते हैं कि भारत में लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र सही ढंग से कायम नहीं है। लोकतंत्र में जब नीचे का व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति है, मजदूर है, उसको ऊंचा उठाने के लिए सही ढंग से काम किया जाए। अब जैसे प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जिससे देश का गरीब मजदूर आगे जाएगा। इस दुनिया की मात्र एक ही ताकत है, शिक्षा। आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि शिक्षा की कोई बात नहीं करता है। गरीब का बेटा पढ़ ही नहीं पा रहा है। तो भारत माता पार्टी जिस दिन सरकार में आएगी, जिस दिन हम अपने मकसद में कामयाब होंगे, भारत की शिक्षा व्यवस्था एकल व्यवस्था होगी पूरे देश में। जहां प्रधानमंत्री का लड़का पढ़ेगा, राष्ट्रपति का लड़का पढ़ेगा, चपरासी का लड़का पढ़ेगा, डीएम का लड़का पढ़ेगा, और गरीब मजदूर जूता पॉलिश करने वाले का भी लड़का उसी व्यवस्था में एक ही साथ पढ़ेगा। भारत माता पार्टी, तब असली लोकतंत्र कायम होगा। बिल्कुल, आपने जो अभी कहा है कि जो शिक्षा व्यवस्था है एक होना चाहिए, चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो या किसी नेता का बेटा हो, या जूता सीने वाला, जूता पॉलिश करने वाले का बेटा जब एक साथ पढ़ेगा तो जो रियल लोकतंत्र है वो स्थापित होगा इस देश में। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूं आपसे, क्योंकि आप मछुआ समाज से बिलोंग करते हैं जी। और मछुआ समाज की जो तमाम पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में जी। तो आप उनसे अलग कैसे हैं? जो मछुआ समाज की विशेष सुविधाएं हैं, उनकी जो सोच है, उनको ऊपर उठाने के लिए जो हमारे प्रोग्राम है, हम अलग ढंग से करना चाहते हैं। सरकार जो भी है, मछुआ समाज के नाम पर सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, तमाम दल भी चल रहे हैं, लेकिन जो दल हैं मछुआ समाज के नाम पर वोट तो ले लेते हैं, लेकिन उनके कथनी और करनी में आसमान और धरती का फर्क है। मछुआ समाज के नाम पर जो जल है, जंगल है, पहाड़ है, यानी पानी और खनन, जंगल, हमारा सिद्धांत यह है कि मछुआ समाज को विशेष व्यवस्था के तहत उनकी कमेटियां बनाई जाए, और कमेटियों को जो मछली का ठेका होता है उस कमेटियों को दिया जाए। नहीं तो उसमें होता क्या है, कुछ बड़े लोग छोटे इस मछुआ समाज के लोगों को मिला करके अपने माध्यम से अपना काम कर लेती हैं। लेकिन जब हमारी कमेटियां बनेगी तो वह कमेटी जो है, चूंकि एक कमेटी रहेगी, उसके माध्यम से ठेका दिया जाए। दूसरा चीज यह है कि खनन, हमारा जो मछुआ समाज है सर, वो नदी के किनारे रहता है, जंगल में रहता है। तो जो वन संपदा है, जल संपदा है, उसका दोहन सरकार भी करती है और ठेकेदार भी करते हैं, बड़े बड़े लोग पूंजीपति करते हैं।
तो हम यह चाहते हैं कि जैसे जो नदी के तीरे है किसानों की जो जमीनें हैं या जो बालू खनन का काम है वह कमेटी बना करके इनको दिया जाए, जिससे इनकी कमेटियां यह काम कर सकें। दूसरा यह मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जो रॉयल्टी की व्यवस्था सरकार करती है उसमें से जिन जो मछुआ समाज है, जिस गांव में जिस ग्राम सभा में खनन का काम हो उसका 50% रॉयल्टी वहां की एक कमेटी बनाई जाए, वह 50% सरकार अपने व्यवस्था के लिए रॉयल्टी ले और उसका 50% जो है रॉयल्टी का मछुआ समाज के लिए उपलब्ध कराया जाए, जिससे उनका शिक्षा, रहन सहन, उनकी व्यवस्था अच्छे ढंग से किया जाए। हम यही चाहते हैं कि जो मछुआ समाज के अंतर्गत जहां खनन कार्य हो उस गांव की कमेटी बना करके रॉयल्टी का 50% उस मछुआ समाज के लिए, उनके विकास के लिए, उनके कार्यों को लिया किया जाए। यह हमारा सोच है जी। हम यही हम अलग ढंग से करना चाहते हैं जी। बाकी सर मछुआ समाज के नाम पर बहुत लोग अपना अपना काम साध रहे हैं। मेरा एक प्रश्न और है, उत्तर प्रदेश में एक निर्बल शोषित हमारा आम दल यानी निषाद पार्टी है जी, तो उसका दावा है कि जो मछुआ समाज है, जो निषाद समाज है, बिंद समाज है, केवट समाज है, उसका नेतृत्व वही करती है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है? यह तो हम समझ रहे हैं हास्यास्पद है। जहां तक देखा जाए, एक हम आपको सर्वे बताने जा रहे हैं। जब मछुआ समाज की नेतृत्व जो पार्टी कर रही है यह नहीं थी, तब हमारे समाज के राजनीतिक भागीदारी ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन आज यह कहते हैं कि हम मछुआ समाज के आगे ले जाने वाले हैं। जब राजनीतिक रूप से ही इस समाज को आप पीछे ढकेल देंगे तो फिर मछुआ समाज को आप कहां लेकर जाना चाहते हैं? तो भारत माता पार्टी उस पार्टी से भी यह कहना चाहती है, उस पार्टी के लोगों से भी यह कहना चाहती है कि मछुआ समाज के नेतृत्व करने वाली जिस दिन पार्टी आई, मछुआ समाज का राजनीतिक वर्चस्व खत्म हो गया। कैसे साहब? आज जैसे देख लिया जाए कि मछुआ समाज की भागीदारी सिर्फ उत्तर प्रदेश में 6 लोगों की है, जिसमें 2 बिंद हैं, 4 निषाद समाज से, यानी बिंद निषाद ग्रुप मिलाकर के 6 हैं। जबकि इसके पहले हमारी भागीदारी ज्यादा हुआ करती थी, आज कम हो गई। और जब हमारी भागीदारी ज्यादा हुआ करती, सरकार किसी की बने, हम शासन सत्ता में अच्छे कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी पाते थे। लेकिन आज तो यह व्यवस्था सिर्फ एक परिवार के लिए हो गया है। कैसे? मतलब हमारे जो दर्शक हैं जी, उनको समझाइए, चूंकि आपके पास अगर डेटा होगा जी, तो किस आधार पर, क्या मतलब निषाद पार्टी जो मछुआ समाज है उनको नुकसान पहुंचा रही है, आपका कहना है? जी जी जी। कैसे है बताइए सर। इसलिए कह रहे हैं कि जब मछुआ समाज की पार्टी है, जैसे अभी हमने देखा है इस चुनाव में हम लोगों से पहले कि आज 51 ब्राह्मण है, 49 ठाकुर है, 41-42 कुर्मी है, और इसके पहले मछुआ समाज के ज्यादा लोग विधायक रहा करते थे, ज्यादा मंत्री हुआ करते थे, 3-3, 4-4 मंत्री हुआ करते थे। लेकिन आज तो साहब 6 है ना। लेकिन इसी तरह से कह रहे हैं कि हम नेतृत्व कर रहे हैं मछुआ समाज का, हमारे नेतृत्व से समाज को बहुत ज्यादा लाभ हुआ है। सर, इनकी नियत में खोट है। नियत में इसलिए खोट है कि जैसे भी चुनाव हुआ, हमारी भारत माता भी पार्टी थी, हमारा अलायंस था, लेकिन हम जो है भागीदारी मोर्चा में थे, और भागीदारी मोर्चा के जो नेतृत्व ओम प्रकाश राजभर कर रहे थे। ओम प्रकाश राजभर ने तमाम मोर्चा के लोगों को बहुत बड़ा धोखा दिया। धोखा इसलिए दिया कि सबको एक साथ लेकर के जो टिकट उनको मिला, ओम प्रकाश राजभर वो चुनाव अकेले लड़ गए, और इधर 2 पार्टियां और गठबंधन में 3 पार्टियां और थी। एक हमारी निषाद पार्टी थी, उसी के साथ गठबंधन में एक और पार्टी थी अपना दल, जिसे हम कुर्मियों की पार्टी कहा करते थे। जहां एक तरफ कुर्मी जब 10 विधायक हुआ करता था प्रदेश में, आज वह 42 विधायक है। और आज उसके एक परिवार में 2 पार्टी है, एक सत्ता के पक्ष में है और एक विपक्ष में। अनुप्रिया पटेल जी नेतृत्व कर रही है सत्ता की तरफ और मां विपक्ष की तरफ। तो साहब ये बताइए,
एक तरफ उन्हीं के पार्टियां जो उनके साथ गठबंधन में हैं, गठबंधन करके अपने समाज को ये राजनीतिक स्वर्णिम अवसर को भुना रही हैं। उनके 42 एमएलए हैं, 41 एमएलए हैं, और एक तरफ हमारी पार्टी है जो अपने लोगों के नाम पर, अपने चूंकि भागीदारी मिलती है संगठन के नाम पर साहब, हमारा संगठन तो पूरे पूर्वांचल में, देश में बहुत ज्यादा है, और कल तक इसका बहुत बड़ा लाभ हुआ करता था। लेकिन आज दुर्भाग्य यह है कि जब यह पार्टी गठबंधन किया, सामाजिक संगठन बनाकर चल रही है, तो एक तरफ जहां पटेल 10 विधायक एमएलए हुआ करता था, आज वो 42 हो गया, और जहां 15 से 18, 12 एमएलए हुआ करते थे हमारे मछुआ समाज के, आप 4-6 हो गए। नहीं, तो मेरा एक कहना था कि हमारे दर्शकों को आप ये समझाइए कि पहले ज्यादा विधायक और कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में जी, निषाद पार्टी आने के बाद वो कम क्यों हो गए, वजह क्या है इसका? साहब उसका एक ही फंडा है। निषाद पार्टी चूंकि भाजपा के साथ गठबंधन में है, और समाज को गठबंधन करके अपना एक संगठन बना करके कि भाई हम सरकार में आएंगे, तो आरक्षण के नाम पर समाज को, पहले तो उन्होंने एक गुफा छोड़ा कि आइए हम आपको आरक्षण देते हैं। इस पार्टी ने आरक्षण के नाम पर तमाम हमारे मछुआ समाज भाइयों को जो है, कितनी उन लोगों की गोली खा करके बेचारे दुनिया से चले गए, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कितने लोगों के ऊपर मुकदमे लदे हैं। लेकिन जो प्रश्न आप कर रहे हैं साहब कि सबसे बड़ा समाज को धोखा देने वाली पार्टी यही है। नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि आपके बातों से ये मुझे मतलब प्रतीत हो रहा है कि डॉक्टर संजय या निषाद पार्टी आने के बाद उत्तर प्रदेश में जो मछुआ समाज की राजनीति है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो कैसे हो रही है मुझे बताइए आप। देखिए, इनकी नीयत खोट है। जहां हमारी आबादी ज्यादा रहती थी वहां हमको बहुत ज्यादा टिकट मिला करते थे, और इस बार इन्होंने क्या किया कि जहां हमारे जीतने वाले प्रत्याशी थे वहां हमारे प्रत्याशियों को हराने का काम किया। हराने की इसलिए काम किया है कि इन्होंने अपने टिकट को बेचा है। अगर ये टिकट न बेचते तो हमारे समाज के ही लोगों को, मछुआ समाज को ही अगर ये टिकट देते तो जीत कर आते, तो हमारी जो प्रतिनिधि समाज की थी वो तो बढ़ता। लेकिन दुर्भाग्य है, निषाद पार्टी ने हमारे समाज के जहां प्रत्याशी जीतते थे दूसरे दल में, वहां सिर्फ हराने का काम किया है, जबकि यहीं पर अपना दल अपने समय को भुनाने का काम किया है। उन्होंने टिकट बेचने का काम नहीं किया, अपने समाज को टिकट देने का काम किया। डॉक्टर संजय निषाद पार्टी अपने समाज को टिकट जिताने के लिए नहीं बल्कि हराने के लिए टिकट बेचने का काम किया। यह दुर्भाग्य की बात है। जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि जो उत्तर प्रदेश में तमाम 17 जातियों को रिजर्वेशन की बातें चल रही है, जब इलेक्शन आता है, चुनाव नजदीक आता है, तो पार्टियां इस मुद्दे को लगती है भुनाने, और जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाता सब शांत हो जाते हैं। तो आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक लॉलीपॉप की तरह हमें सिर्फ भुनाने का काम अब वोट लेने के लिए या पोलराइजेशन के लिए यूज होता है। तो इस पर आपका क्या सोचना है, हमें जरा बताइए। मैं अपने समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जब से देश आजाद हुआ है तभी से आरक्षण नाम का जो है एक लॉलीपॉप इस समाज को दिया जा रहा है, और कभी भी हमारे समाज को आरक्षण नहीं मिला। जो काम कांग्रेस ने किया आरक्षण के नाम पर, जो काम और दलों ने किया, जो काम भाजपा ने किया आरक्षण के नाम पर, वही काम डॉक्टर संजय निषाद किए हैं आरक्षण के नाम पर। सच तो साहब ये है कि मैं ये चाहता हूं हमारे समाज के लोगों को कि आप आरक्षण नाम का कोई छलावा अपने अंदर मत पालिए, और बेहतर शिक्षा से ही आपकी तरक्की होगी, आपके बच्चे आगे जाएंगे, आपको समानता का अधिकार भी मिलेगा। एजुकेशन पर सारा ध्यान दिया जाए, और यह आरक्षण लॉलीपॉप है। डॉक्टर संजय सरकार में आने के बाद आरक्षण नाम क्यों मुद्दा नहीं उठा रहे? अगर उनको हिम्मत है तो सरकार जैसे दूसरे दल में जब थे तो आरक्षण के नाम पर बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ा करते थे। आरक्षण के नाम पर चुनाव के पहले इन्होंने बड़ी बड़ी मीटिंगें की थी, कसरवल कांड हो गया आरक्षण को लेके। तो सर मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर उनके अंदर दम है तो मैं चैलेंज देना चाहता हूं डॉक्टर संजय निषाद को, एक बार फिर से रेल रोको अभियान चालू करें,
चक्का जाम करने का अभियान जारी करें, आरक्षण लेने का काम करें, जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा। आरक्षण से उनको कोई लेना देना नहीं, आरक्षण उनको तो मिल गया। आज बेटा सांसद है, एक बेटा एमएलए है, डॉक्टर साहब खुद एमएलसी हैं, डॉक्टर साहब मिनिस्टर हैं, उनको तो आरक्षण मिल गया साहब। जरा उन हमारे समाज के भाइयों से पूछो जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां खाई और इस दुनिया से चले गए, उनके बीवी बच्चों से पूछिए क्या डॉक्टर संजय कभी मिलने गए थे। जिन लोगों के ऊपर मुकदमे हैं, आज भी मुकदमे चल रहे हैं, मैं डॉक्टर संजय को चैलेंज देना चाहता हूं साहब, सरकार में बैठे हैं ना, तो आप कह दीजिए योगी जी से, हमारे समाज के ऊपर हमारा आरक्षण की फर्जी मांग कर रहे थे, मुकदमे हटा दिए जाए। अगर आपके अंदर ये दम नहीं है तो आप जिस मुद्दे को लेकर के, क्या आप कल सोए हुए थे क्या? जब आप सत्ता में नहीं थे तो आरक्षण के लिए आप धरना कर रहे थे, अपने समाज को गुमराह कर रहे थे, अपने समाज के नौजवानों के सीने पर आप गोलियां चलवा रहे थे, अपने समाज के नौजवानों के ऊपर आप फर्जी मुकदमे लदवा रहे थे। कहां गए संजय निषाद? यह सर, अब भारत माता पार्टी के माध्यम से हम समाज को संदेश देना चाहते हैं, हम सब एक हैं और संपूर्ण देश के लिए हमने जो कहा कि सही लोकतंत्र कायम करना, सही मायने में देश में लोकतंत्र कायम हो, देश में खुशहाली हो, गरीब मजदूर आगे उठे, उसके लिए शिक्षा पर काम करना है, स्वास्थ्य पर काम करना है, ये सोच है हमारी। जो निषाद समाज है जी, जो मछुआ समाज है, उत्तर प्रदेश में अलग अलग विचारधारा से अलग अलग पार्टियों में बटा हुआ है जी। एकजुटता के लिए जो भारत माता पार्टी है, क्या उसका कुछ योजना है जो उनको एकजुट करे मछुआ समाज को? क्योंकि जब हमारे पास एकता होगी, शक्ति होगी, तभी हम हमारी अपने अधिकारों को पा सकते हैं जी। तो इसके लिए आपका कोई योजना हो तो उस विषय पर आप अपनी राय रखिए। हमारे पास एक योजना है। हमारे समाज के जो नेता है समाज को गलत दिशा पर ले जा रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि हमारे मछुआ समाज के जो पूर्वज थे, जिसकी दुनिया पूजा करती है, जात धर्म से हट करके कहीं बांटने का काम नहीं किया है। हर हर महादेव भोलेनाथ हमारे श्राद्ध देवता रहे हैं और महाराजा बेणुबेन से हमारे समाज की उत्पत्ति हुई है और ये धरती का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट राजा जो पैदा हुए वो महाराजा पृथु जी थे। तो हम एक रूप अपना दिखाएं सर, एक रूप अपने समाज के लिए, तमाम इस देश की, जिसे हम चाहे जिस रूप में देखें, दबा कुचला शोषित, जिसे हम आज मानते हैं जैसे ऐसा है नहीं। हमारा इतिहास एक गौरवशाली इतिहास रहा है। क्यों ना साहब हम एक को देखें, एक को माने, उन्हें पूजे, उनको आदर्श माने। महाराजा बेणुबेन से ही हमारे जो पूर्वज थे वहीं से तो उत्पत्ति हुई है। तो हम यही बता रहे हैं कि हम सब एक हैं, हमारी विचारधारा एक है, हम सब भाई हैं। जिस तरह से और जातियों में जैसे ब्राह्मण है, मैं आपसे बता रहा हूं, ब्राह्मण में तिवारी हैं, चौबे हैं, पांडे हैं, द्विवेदी हैं, शुक्ला हैं, ये अलग अलग उपजाति में अपना नाम लिखते हैं, लेकिन शादी करने के बावजूद भी अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं। वो बढ़ते नहीं है, कोई कुछ भी लिखे। उसी तरह से हम भी चाह रहे हैं कि हमारे समाज के लोग शादी करें, विवाह करें, मेल मिलाप करें, जो लिख रहे हैं लिखे, किसी की पहचान को मिटाने की जरूरत नहीं है सर। पहचान अपनी बनाकर रखो। जैसे शुक्ला शुक्ला कहता है, तिवारी तिवारी कहता है, अपने आप को ब्राह्मण कहता है, हम अपने आप को बिंद कहें, केवट कहें। दूसरी चीज, एक चीज और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हमने तो यह कहा कि हम सब एक हैं, अपने पहचान को न मिटाए। क्या ब्राह्मण ने अपनी पहचान मिटा दिया है क्या? तो हम चाहे केवट कहें, बिंद कहें, निषाद कहें, मल्ला करें, इसमें लड़ते क्यों भाई? सब एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, जबकि हम एक उदाहरण आपको देना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश से राजनीतिक उदाहरण देना चाहते हैं। माननीय मुलायम सिंह को आप तो जानते हैं ना साहब, नाम के सामने यादव लिखा है। बिल्कुल जी सर।
वो अपने आप को कृष्ण वंशज मानते हैं। पाल को आप जानते हैं साहब, उसके नाम के सामने पाल लिखा है, पाल भी समाज आता है, वो भी क्या कौन सा होता है, वो भी कृष्ण वंशज कहता है। और पेशा दोनों का क्या है, पशु का। 3 बार मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने और 1 बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। उन्होंने पाल से नहीं कहा कि तुम यादव लिखो, तुम यादव लिखो। उन्होंने पाल का पूरा सम्मान दिया कि आप पाल हैं तो पाल लिखिए, अपने मान सम्मान को बचाए रखो, हम सब एक हैं। अगर चाहते तो पालों को भी कह सकते थे कि अरे मेरे पाल भाइयों, हम लोग ग्वाला हैं, हम लोग पशुपालक हैं, आइए तुम भी यादव नाम रखो। जात मिटाने का काम नहीं किया, दुर्भाग्य है। ये थे राजेश बिंद लहरी जी, भारत माता पार्टी के महासचिव। अभी आपने इनके विचारों को सुना, समझा। मैं राजेश जी को धन्यवाद करता हूं जो आपने अपने विचार हमारे दर्शकों के बीच में रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।